हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास ये चिकन का ड्रेस मटेरियल है। इससे ऊपर की कुर्ती बनाऊंगी और ये जो कपड़ा है ये 4 मीटर कपड़ा है। इसको लाइनिंग में और पजामा बनाने में काम में लूँगी। इस कपड़े में बीच में जॉइंट है, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। तो इसको पहले मैं इस तरह से खोल लूँगी, फिर अस्तर के कपड़े को पहले कट करूँगी। सीने की लंबाई 32 है, तो मेरे विड्थ में ही ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो मैं आगे और पीछे दोनों पार्ट को एक साथ में कट करने वाली हूँ। तो मैंने इसको इस तरह विड्थ में फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड है। मेरी तरफ है जो बंद साइड है और इस साइड है खुली साइड है। तो लंबाई है 14 इंच। 14 इंच पर इस तरह निशान लगाकर मैंने कट कर लिया है। शोल्डर है 13 इंच, तो उसका हाफ होता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। आर्म होल भी 6.5 इंच लूँगी और निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ से कमर के लिए 14.5 पर एक निशान लगाऊंगी और हिप के लिए 20 पर निशान लगाऊंगी। कमर है 28 इंच, तो 28 इंच का 4th पार्ट होता है 7 इंच। तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। हिप है 33 इंच, तो 33 इंच का 4th पार्ट होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। फिर इस निशान से इस निशान को इस तरह से मिलाकर एक लाइन बना दूंगी और यहाँ से भी इस तरह से इस निशान तक मिलाकर लाइन बना दूंगी। हिप के यहाँ से 8.5 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा दूंगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ से 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी और लाइन बना दूंगी। फिर 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की साइड 1.5 इंच का लेकर ये पूरे को इस तरह से लाइन बनाकर ये वाला हिस्सा कट कर लूँगी। आर्म होल पे मैंने पहले से निशान लगा दिया है, तो यहाँ से हाफ करके एक निशान लगाऊंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। फिर यहाँ पर गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ से इस तरह गोलाई दे दूंगी। गले की कटिंग में बाद में करूँगी, तो मैं पहले पीछे के पार्ट को इस तरह से कट कर लूँगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। फिर अंदर से एक पार्ट को इस तरह से निकाल दूंगी और आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी। आगे की साइड गले में मेरे डिजाइन है, इसलिए मैंने गले की डिजाइन को एकदम सेंटर में रखकर इस तरह से सीधी साइड से बिछा लिया है, एकदम बराबर करके। उसके बाद अब गला कट करूँगी, तो मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो ये गले की डिजाइन है उसी के हिसाब से मैं गले की गोलाई दे दूंगी। फिर इसको कट कर लूँगी। नेट के गले को कट कर लिया है। अब अस्तर के आगे के पार्ट को इसके ऊपर इस तरह रख दूंगी और फिर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेते हुए इसको पूरा कट कर लूँगी। पीछे के नेट के पार्ट को कट करने के लिए भी इसको उल्टा इस तरह सिंगल बिछा दूंगी। इसके ऊपर इस तरह लाइनिंग का कपड़ा रखकर फिर 1 इंच जितना गैप छोड़ते हुए पूरे को कट कर लूँगी। पीछे के पार्ट का गला बनाने के लिए 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लंबाई लूँगी 3 इंच। 3 इंच पर भी निशान लगाकर इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई दे दूंगी और इसको कट कर लूँगी। नेट के कपड़े को इस तरह उल्टा बिछा दूंगी। उसके बाद इसका सेंटर निकाल के यहाँ पर लाइन बना दूंगी। फिर गला 3 इंच था, तो 3 इंच पर इस तरह से रखकर निशान लगा दूंगी। इस साइड भी 3 इंच पर रखकर निशान लगा दूंगी। नीचे की साइड आधा इंच लेते हुए इस तरह पूरा फोल्ड कर कर सिलाई लगा दूंगी। नेट के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से सीधा बिछा दूंगी। ये सीधी साइड है। फिर गले के सेंटर को ध्यान में रखकर
एकदम कपड़े को बराबर बिछा दूंगी। उसके बाद गले पे पिने लगा दूंगी और बीच में भी पिने लगा दूंगी और सभी जगह इस तरह पिने लगा दूंगी। पूरे में इस तरह सिलाई कर दूंगी। फिर गले को कट कर लूंगी। आगे और पीछे के पार्ट को मैंने सिलकर तैयार कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब गले को तैयार करूंगी। आगे के गले को तैयार करने के लिए पहले कपड़े को इस तरह से बिछा दूंगी, फिर इसके ऊपर इसको इस तरह से उल्टा रख दूंगी। यहाँ पर पिने लगा दूंगी और ये जो सिलाई है सिलाई के ऊपर सिलाई कर लूंगी। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लूंगी। उसके बाद इसको फिर से इस तरह पलट कर 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए पूरे पर इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। फिर इसको इस तरह से पूरा अंदर की साइड पलट लूंगी। उल्टी साइड से इसको आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरह पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह पीछे के पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। पीछे के पार्ट को भी उल्टी साइड से इस तरह से पूरा सिल लूंगी, पर 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड इस तरह से खुला छोड़ दूंगी। अब कंधा जोड़ूंगी। उसके लिए पहले इस वाले पार्ट को, ये सीधा पार्ट है और ये भी सीधा पार्ट है, इसको इस तरह से मिलाऊंगी और ये जो खुला छोड़ा था उसको यहाँ पर इस तरह से रखकर इस तरह से अंदर की साइड घुमा दूंगी और यहाँ पर तिरछी सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस वाले कंधे को भी पहले ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, इसको इस तरह रखूंगी। फिर इसको बराबर करते हुए इसको इस तरह अंदर की साइड घुमाऊंगी और फिर अंदर की साइड से लेते हुए इस साइड तिरछी सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इस तरह पकड़ूंगी और इस तरह से खींच के बराबर कर लूंगी। फिर जो ये हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर जो खुली साइड है इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और ये मेरा कंधा पूरा फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाएगा। इसी तरह इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को भी इस तरह से खींचूंगी और एकदम बराबर कर दूंगी। वो फिर ये वाला हिस्सा है अंदर की साइड लेकर यहाँ पर सिलाई कर दूंगी, तो ये वाला पार्ट भी मेरा एकदम फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बाएं कट करूंगी। बाएं के लिए मैंने पहले से निशान लगा दिया है, जो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने उल्टी साइड से कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये खुली साइड है मेरी तरफ है, जो बंद साइड है। बाएं की लंबाई है 14 इंच, तो मैं 16 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और 1.5 इंच में मोहरी में सिलाई में काम में ले लूंगी। 6.5 इंच मेरा आर्म होल था, तो आधा इंच ज़्यादा लेते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ से इस तरह गोलाई दे दूंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। मोहरी है 4 इंच, तो 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिलाकर लाइन बना दूंगी। इधर भी 2 इंच मार्जिन का लेकर यहाँ पर भी इस तरह लाइन बना दूंगी। आगे के पार्ट के लिए मैं आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से गोलाई दे दूंगी। ये आगे के बाएं की गोलाई होगी। फिर इसको मैं पहले पीछे के बाएं को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। फिर आगे के इस तरह 2 पार्ट को उठाते हुए आगे के बाएं की भी कटिंग कर लूंगी। बाएं बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा दूंगी। बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर में इस तरह से निशान लगा दूंगी और कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को इस तरह से मिलाकर यहाँ पर पिन लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ से इस तरह से बराबर करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी बराबर करते हुए सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। बाएं पे यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी लगा दी है
वो फिटिंग के नाप से यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। यहाँ से सिलाई लेती आऊँगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। इस साइड भी इसी तरह यहाँ से सिलाई पूरी लगाऊंगी और इस जगह रोक दूंगी। उस फिटिंग के नाप से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है दोनों साइड और यहाँ से मैंने सिलाई को रोक दिया है। उसके बाद नीचे की साइड में इसको इस तरह से एक बार फोल्ड कर लूँगी। फिर आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह पीछे के पार्ट को भी आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से आधा इंच अंदर लेते हुए मैंने दोनों साइड सिलाई कर दी है। उसके पीछे की साइड से आधा इंच अंदर मोड़ते हुए इस सिलाई को मैं यहाँ से लेते हुए सिलाई करती करती यहाँ तक आई और ये निशान लगा हुआ है। यहाँ से मैंने इस सिलाई को इस तरह से मोड़ लिया। उसके बाद वापस यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर भी पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दी। सिलाई करते वक्त ये वाला हिस्सा एकदम बराबर होना चाहिए। उसके बाद वापस से इस साइड से यहाँ से सिलाई करती करती यहाँ तक लाके रोक दूंगी और उसके बाद वापस से ये सिलाई करते करते यहाँ पर लाके रोक दूंगी। फिर नीचे की साइड भी इस तरह से आधा इंच अंदर लूँगी और फिर पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।